साड़ी की शॉपिंग या जलन की शुरुआत। पूजा और रेखा दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। घर में सब ठीक चल रहा था, पर जब भी शॉपिंग का मौका आता, रेखा को अपनी स्टाइल दिखाने का शौक चढ़ जाता। दोनों बहू किचन में खाना बना रही थी। एक दिन घर में शादी का न्योता आया और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया। अरे बहू, यहाँ आओ। दोनों बहू सास के पास आती है। तेरी मौसी जी के यहाँ से शादी का न्योता आया है। तुम दोनों शादी के लिए बाजार से अच्छी साड़ियाँ ले आओ। मेरी बहू है, सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। शादी का न्योता सुनते ही रेखा हुई खुश, क्योंकि सास ने शॉपिंग पर जाने को कह दिया। फिर क्या था, रेखा और पूजा निकल पड़ी शॉपिंग के लिए। पूजा, इस बार हम दोनों नई साड़ी ले लेंगे, पर ध्यान रखना मेरी साड़ी सबसे सुंदर होनी चाहिए। पूजा मुस्कुराई। भाभी, आप तो हमेशा सबसे सुंदर लगती हैं। रेखा भाभी ने एक चमकदार, महंगी कांजीवरम साड़ी पसंद की। वहीं पूजा चुपचाप एक हल्की सी लेकिन बेहद प्यारी हैंड पेंटेड सिल्क साड़ी ले आई, जो ज्यादा महंगी नहीं थी पर देखने में अलग थी। रेखा भाभी ने देखा तो कहा, इतनी सस्ती साड़ी शादी में क्या काम आएगी? पूजा मुस्कुराकर बोली, भाभी, सादगी ही असली शोभा है। मुझे आपकी तरह ज्यादा चमक धमक पसंद नहीं है। रेखा और पूजा दोनों अपनी अपनी साड़ी लेकर घर आ गईं। फिर आया शादी वाला दिन। रेखा और पूजा तैयार होकर शादी में जाने लगी। जब पूजा अपनी हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर आई तो सबकी नजर उसी पर टिक गई। सब तारीफ करने लगे। वाह पूजा, कितनी प्यारी लग रही हो। साड़ी बहुत सुंदर है और रंग भी बहुत फब रहा है। पूजा की तारीफ सुनकर रेखा को जलन होने लगी। वो सोचने लगी कि मैंने इतनी महंगी और सुंदर साड़ी खरीदी, फिर भी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। और पूजा की सस्ती साड़ी सबको अच्छी लगी। घर जाके मैं इसकी साड़ी फाड़ दूंगी। शादी से घर आने के बाद पूजा रसोई में काम करने लगी और रेखा छुपके से पूजा के कमरे में जाने लगी ताकि उसे कोई देख ना ले। पूजा के कमरे में आकर पूजा की साड़ी खराब करने की तैयारी करने लगी। रेखा से पूजा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। आज मैं इस पूजा की बच्ची की साड़ी खराब करके रहूंगी। मुझसे अच्छी ये कभी नहीं लग सकती, और ना मैं इसे कभी अच्छी लगने दूंगी। अब देखती हूँ कैसे पहनेगी इस साड़ी को। फिर क्या था, रेखा ने साड़ी को खराब कर दिया और दबे पांव वहां से भाग गई। पूजा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है और देखती है कि उसकी सुंदर साड़ी किसी ने फाड़ दी। हे भगवान, मेरी इतनी सुंदर साड़ी किसने खराब कर दी? अब वो जाती है साड़ी लेकर अपनी सास के पास। मम्मी जी, ये देखो मेरी साड़ी किसी ने खराब कर दी। अब मैं क्या करूं? लेकिन सास फटी हुई साड़ी देखकर समझ गई कि ये काम किसने किया। फिर सास ने बुलाया रेखा को। रेखा बहू, इधर आओ जरा। फिर क्या था, रेखा आती है डरते हुए और सास तभी समझ जाती है कि ये काम रेखा का ही है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? देख रेखा बहू, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये साड़ी तूने ही खराब की है। चल अब सच बता, क्यों किया तूने ऐसा? जल्दी बता सच, नहीं तो तुझे तेरे मायके बेच दूंगी और कभी यहाँ नहीं आने दूंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही साड़ी खराब की थी उस दिन शादी में। किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, बस पूजा दीदी की ही तारीफ हो रही थी, तो मुझे जलन होने लगी थी। रेखा, अगर ऐसा था तो मुझसे बात करती तुम। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस फिर रेखा को अपनी गलती समझ आ गई और फिर सब ठीक हो गया और सास ने रेखा को आखिरी मौका देकर छोड़ दिया।